दोस्तों मैंने एक व्लॉगिंग चैनल बनाया था जिसपे पहला व्लॉग अपलोड किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। अभी तक मैंने मतलब कि अपने चैनल के लोगों को नहीं बताया था, आपको नहीं बताया था कि वो मैंने चैनल क्रिएट किया है। दोस्तों अगर आपने नहीं मेरा व्लॉग चैनल चेक किया तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने पहला व्लॉग अपलोड किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, तो वो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों जिस चीज़ का आपको बहुत दिनों से इंतजार था वो कल हो गई है, मतलब कि सैमसंग ने अपना S10, S10 प्लस और S10e लॉन्च कर दिया है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से S10 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक मोबाइल फोन को कवर कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल फोन काफी लंबा चौड़ा है, काफी लंबे चौड़े स्पेक्स हैं, काफी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, तो उसको बताने में काफी देर लग सकती है। लेकिन दोस्तों S10 प्लस की और S10e की वीडियो आपको जल्दी इस चैनल पर मिल जाएगी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि S10 आपके लिए कैसा फोन होने वाला है और इस फोन के अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए हैं, क्या क्या कैमरास प्रोवाइड किए हैं, क्या क्या आपको स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों पहले अगर बात कर ले डिजाइन के हवाले से, दोस्तों डिजाइन जो है आपको तकरीबन नोट की सीरीज का जो लेटेस्ट फोन आया था हाल ही में उसी तरह का आपको डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन फ्रंट की तरफ आपको बिल्कुल ही डिफरेंट मिलता है क्योंकि फ्रंट की तरफ आपको एक डिस्प्ले दिया गया है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और ऊपर की तरफ इसके अंदर होल है और इसके अंदर आपको मतलब कि कैमरा मिलता है, सिंगल कैमरा मिलता है। लेकिन दोस्तों S10 प्लस के अंदर आपको डुअल कैमरा मिलता है फ्रंट की तरफ, लेकिन S10 जो सिंगल है उसके अंदर आपको सिंगल कैमरा ही मिलता है। लेकिन दोस्तों जो बैक की तरफ कैमरास का कॉम्बिनेशन है, 3 कैमरास लगाए गए हैं, ये बिल्कुल सेम है S10 प्लस और S10 के। बेसिकली इस इवेंट के अंदर 3 मोबाइल फोन्स लॉन्च हुए, उनके काफी वेरिएंट से, जैसे S10 लॉन्च हुआ, S10 प्लस लॉन्च हुआ और इसके अलावा दोस्तों S10e इन दोनों का छोटा भाई भी लॉन्च हुआ जो सेम प्रोसेसर के साथ आता है। दोस्तों फ्रंट की तरफ जो आपको पैनल मिलता है ये 6.1 इंच का सुपर एमोलेड पैनल है और यहाँ आपको पीपी रेट मिलता है 551। और दोस्तों ये काफी अच्छा पैनल होने वाला है, काफी ब्राइट कलर आपको प्रोवाइड करने वाला है और ये आज तक का आपको सबसे बेहतरीन डिस्प्ले मिलने वाला है। अगर उसको आगे की बात करें, ये डिस्प्ले HDR10 को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि आपके कलर्स हैं वो काफ़ी एक फिल्टर सा लगेगा और आपके कलर बेहतरीन हो जाएंगे। और यहाँ दोस्तों अगर आप आगे बात करें, इस फोन के अंदर आपको 8 GB की रैम प्रोवाइड की गई है। दोस्तों 4 से सैमसंग ने इकट्ठा ही 8 पे छलंग लगा दी और यहाँ आपको 8 GB की रैम प्रोवाइड कर दी है और ये शुरू होता है 128 GB से, मतलब कि 128 GB इंटरनल स्टोरेज आपको इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 2 प्रोसेसर मिलेंगे, 2 वेरिएशंस मिलेंगे। कई कंट्रीज में ये फोन आने वाला है 855 स्नैपड्रैगन के साथ और कई कंट्रीज में ये सैमसंग का लेटेस्ट एक्सिनस 9820 के साथ आने वाला है। तो पाकिस्तान में 9820 वाला ही आने वाला है, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है। दोस्तों आगे बात करते हैं कैमरास के बारे से। कैमरा इसके बहुत कमाल के होने वाले हैं क्योंकि यहाँ आपको बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा का ऑप्शन मिलता है। ट्रिपल कैमरा कैसे ट्रिपल कैमरा है दोस्तों, जो पहला कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और ये वेरिएबल अपर्चर के साथ आता है। और इससे अगर आप बात करें, यहाँ 12 मेगापिक्सल का एक और कैमरा है जो कि है एक टेलीफोटो लेंस, मतलब कि आप ऑप्टिकल जूम कर पाएंगे मतलब कि आसानी के साथ और आपकी क्वालिटी भी लूज नहीं होगी। और इसके बाद में दोस्तों एक और सेंसर मिलता है जो कि 16 मेगापिक्सल का है और दोस्तों ये है अल्ट्रा वाइड लेंस। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बात क्लियर करता चलो, इसके अंदर आपको NFC की सहूलत प्रोवाइड की गई है, इसके अंदर आपको USB Type-C दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 3400 mAh की बैटरी है और यहाँ एक और बात, इसके अंदर आपको 15 वाट्स की फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको प्रोवाइड किया गया है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मतलब कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है S10 के अंदर। दोस्तों फास्ट चार्जिंग के साथ साथ इसके अंदर आपको रिवर्सेबल चार्जिंग भी प्रोवाइड की गई है, मतलब कि आपने जैसे देखा होगा हाल ही में Huawei का Mate 20 Pro लॉन्च हुआ था, उसके अंदर आपको उसके ऊपर पिछली साइड पे अगर फोन रखते थे वो चार्ज होना शुरू हो जाता था, वो एक वायरलेस पैड का काम करता था। इसी तरह ये फोन जो है वायरलेस पैड का काम भी करेंगे और S10 के अंदर आप भी वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट कर पाएंगे, मतलब कि आप S10 को एज अ पावर बैंक यूज कर पाएंगे, वायरलेस पावर बैंक को वायरलेस पैड की तरह यूज कर पाएंगे और आसानी के साथ किसी दूसरे फोन को चार्ज कर पाएंगे इमरजेंसी केस में। लेकिन ये दोस्तों जो वायरलेस चार्जिंग है 9 वाट्स की ही होने वाली है। दोस्तों अगर प्राइस की बात करें, तो प्राइस यहाँ डॉलर में निकल के आ रही है $899, मतलब कि $900 के करीब। और यहाँ दोस्तों जो फोन है वो काफ़ी कमाल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड बताई जा रही है कि 1,30,000 से लेके 1,50,000 या 60 के दरमियान में आ सकती है। दोस्तों अब ये जब पाकिस्तान में लॉन्च होगा तो इसकी एग्जैक्ट प्राइस पता लगेगी, लेकिन अभी तक
अभी तक जो माहरीन है वो कह रहे हैं कि 1,50,000 और 1,60,000 के दरमियान आने वाला है। देखते हैं दोस्तों अब कितना टैक्स लगता है पाकिस्तान के अंदर और यहाँ पाकिस्तान में कब तक और कितनी तक पहुंच पाता है। दोस्तों बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट के अंदर मुझे अपनी राय दीजिएगा। और दोस्तों मजीद S10 प्लस को देखने के लिए, S10e को देखने के लिए यहाँ सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर माज़ूक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।